अच्छा सारण साहब, जब से रामनिवास राणा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वो लगातार एक बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, बाबू बेटे ने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया, उसे कुछ नहीं बचा। फिर उन्हें टिकट क्यों दी थी बाबू बेटिया की? वो खुल के कहते हैं कुमारी सैलजा के अलावा पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ थी। मैं एक बात कहता हूँ, देनी आवे बुनाई घटिया बतावे सोच। विश्वसनीयता मतदाताओं की खो चुका था, वो मैं कैसे बहाल कराऊं? लोगों ने विश्वास ही नहीं इसके ऊपर व्यक्त किया, क्योंकि लगातार चुनाव हारने लग रहा था। तो पार्टी का काम था टिकट देना। तो अगर ऐसी पार्टी खराब थी तो क्यों नहीं टिकट भाई? जिस तरीके से पिछले 4 दिन से हमारा कैंपेन चल रहा था, इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, उनमें तीसरा भी, क्योंकि वो आउटर में उसका ज्यादा वो है, वो आएगा जसप्रीत पेटवाड़। लेकिन हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई नरेश सेलवाल जी ने जिस तरीके से हमारे साथियों को बताया, भाई हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। चंद्र प्रकाश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है ही है, अब राजनीतिक भी हो गया, क्योंकि आदमपुर में चुनाव लड़ना, दिन रात मेहनत करना, तो उससे इनको जहाँ, क्योंकि जो हिसार शहर का इलाका है कारपोरेशन का, उसमें इनके परिवार की भी राजनीतिक गतिविधियां बरसों बरसों से चलती आ रही हैं। तो इन्होंने भी अपनी बात कही, नरेश सेलवाल जी ने भी आपके सामने अपनी बात कही। तो हम सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं, ताकि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले तो झूठ का सहारा लेगी असेंबली में। भाई तुम एक पर्सन का मेरा जवाब दे दो, तुम सारे साथी हो, शहर के लोग हो, पत्रकार के साथ साथ शहर के नागरिक भी तो हो ना। आप ये बताओ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के सरकार कब से आपको ये बात कह रही है? कितनी बार मैडम आपको भी ध्यान में होगा इसका शिलान्यास हुआ है, बार बार क्यों शिलान्यास होना, वो भी एक अशुभ है, वो अशुभ है। और मैंने तो बात बड़ी खुली तौर पे कह दी कि लोग झूठ बोल करके राजनीति कर रहे थे, अब फंस गए। अब तो बिल्ली बोरे से बाहर निकली, सच्चाई सामने आ गई। अब मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, बताए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान कब शुरू हो जाएगी। अब जो उड़ान की बात करते हैं, आज मुझे एक पत्रकार साथी ने कहा कि बीजेपी वाले कब बोला उड़ावांगे हम। अरे भाई, यह तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, ये तो कई दिन पहले उड़ चुकी हैं। जिस बात को लेकर के आपने हमारा रास्ता बंद किया चंडीगढ़ वाला, जिस बात को लेकर के किसानों की बेशकीमती जमीन एक्वायर का डर दिखा करके, जिसने का डर दिखा करके उनको लुटा और फिर उसको बेचा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, आज वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ? रास्ते की बात कर रहे थे सर, आपकी रास्ते की बात कर रहे थे, आपके चौधरी भजनलाल के समय पे रास्ता नहीं बनाया गया था, आपने रास्ते भी, हाँ मैं उस पर आऊंगा ना जी। अब सिंपली फ्लाइंग कलर भी चलाना है, या 40 सीटर जो विमान है वही उड़ाना है, और वो भी उस स्कीम के तहत नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना पूरे देश में चलाई थी, और ये कहा था कि 72 जगह से जहाज उड़ेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में। हिसार की तो चप्पल भी गई, जहाज भी गया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। सड़क भी हमारी गई, 703 एकड़ के आसपास हमारी जमीन गई, 7300 एकड़, और लगभग 2000 करोड़ रुपया हरियाणा का खर्च कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से शिफ्ट हुई, वरना हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ बनती, हमारी बोस्टर जेल नहीं बनानी पड़ी, हमारा यहाँ सेक्टर कटता, तो शहर का एक बहुत बड़ा और विकास होता। उसका सत्यानाश करके इन्होंने केवल अपने व्यापारिक उद्देश्य को लेकर के ये सारा ड्रामा किया। मैं तो कहूँ कि सत्ता परिवर्तन जब भी होगा इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ी सी भी नैतिकता है तो ये बताएं क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? जब हमने लुहास लाला लाजपत राय
पशु विश्वविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास कर दिया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो उसके बाद जगह स्थान क्यों बदले भाई? केवल अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए। तो कल आएंगे मुख्यमंत्री जी, बता दें भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान कै दिन में चलेगी, जेवर में तो उड़ना है हमारा था, वहां क्यों नहीं लड़ा, क्यों नहीं रोक? क्या ये असफल रहे अपनी ड्यूटी के ऊपर? बीजेपी के लोगों ने ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया। तो और ये बात सही है कि जब पहले 40 सीटर उदयगढ़ की दिक्कत है, 40 सीटर तो हमारे इस शहर इस मिट्टी में पैदा हुए स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी का परिवार है, उनके भी जहाज उड़ते हैं। उन्होंने वक्तन बेवक्तन नवीन जिंदल ने ये राय भी दी कि इसकी स्ट्रिप बढ़ाओ, कांग्रेस गवर्नमेंट में स्ट्रिप बढ़ाई भी थी। हमारे से तो काम चल रहा था, पर क्या जरूरत थी रास्ता बंद करने की? जब पहले काम चल रहा था तो नीति में खोट है। और दूसरा एक और नई चीज, जो सीवरेज शहर में हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन बनाया कांग्रेस ने, उस वक्त मैं एमपी था, और भारत सरकार का जो फंड आता है यहाँ, जो उसमें सीवरेज बना, वाटर सप्लाई बनी, तो उसको आगे तो नहीं बढ़ाया। हमने RRTS मंजूर कराया, और जब मैंने रेल मंत्रालय से पूछा कि RRTS की क्या पोजीशन है, बोला जी वो तो रद्द हो। एक रेलवे लाइन की बड़ी भारी मांग थी, हांसी रोहतक रेलवे लाइन, उसकी टोटल जमीन हरियाणा सरकार ने एक्वायर की थी जब कांग्रेस पार्टी के नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह। करी थी कि नहीं करी थी? इन अग्रवा वाड़ी, अग्रवा कितना पवित्र स्थान है, मतलब पहला ये कहा करते हमारे देसी भाषा में, बोला झूठ बोलनी मर जाया करते, फिर ताप भी चढ़ते। मतलब अग्रवा जैसे पवित्र स्थान के ऊपर भी झूठी राजनीति कर रहे हैं। ये माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, ये प्रोजेक्ट वो दे करके गए थे, आज इन्होंने 13-14 साल हो गए उस पर कोई काम नहीं किया। तो इस तरह के इश्यूज हैं, ये हमारे साथियों को हमने कहा घर घर लेकर के जाए। और आज कांग्रेस पार्टी का जो जिस तरीके से सिस्टम यहाँ कैडर तैयार हुआ है, हर वर्ग में, हर जाति में, हर स्थान पर हम जाएंगे, और चुनाव में तो जीत हमारी है। अगर जीत नहीं होती ना, ये बीजेपी वाले कैसे पूछ मारते फिर, अब तो उनके भी बाज लिए, बोला तू यहाँ जना है ना, कोई 2 वोट का सहारा तो ला देगा, डूबते को तिनके का सहारा वाली काम करने लग रहे हैं। और कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। अच्छा सारण साहब, जब से रामनिवास राणा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वो लगातार एक बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, बाबू बेटे ने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया, उसे कुछ नहीं बचा। फिर उन्हें टिकट क्यों दी थी बाबू बेटिया की? आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि जयप्रकाश जेपी जी ने भी इलेक्शन में उनका साथ नहीं दिया, मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की, जिसकी वैसे तो देखो बात यह है, सिंचा ने मदद की और अन्य नेताओं ने आपके ऊपर भी आरोप किया। देखो मैं एक बताता वो तो खुल के कहते हैं कुमारी सैलजा के अलावा पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ थी। हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, देनी आवे बुनाई घटिया बतावे सोच। विश्वसनीयता मतदाताओं की खो चुका था, वो मैं कैसे बहाल कराऊं? लोगों ने विश्वास ही नहीं इसके ऊपर व्यक्त किया, क्योंकि लगातार चुनाव हारने लग रहा था। तो पार्टी का काम था टिकट देना। तो अगर ऐसी पार्टी खराब थी तो क्यों नहीं टिकट भाई? बताओ। गर्ग पर भी आरोप लगा रहे हैं सर। ले बोला आरोप तो देखो भाई, आरोप तो किसी पे भी लगाया, आरोप लगाना तो आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। तो आरोप तो कमजोर प्रवृत्ति के लोग लगाते हैं। हमने भी चुनाव लड़े हैं, हमने तो चुनाव जीते भी हैं और हारे भी हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति ने मेरी खिलाफत करी। लोकसभा के चुनाव के बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा था बाहर निकल करके, मैंने क्या क्या था, नहीं, जिसका पल्ले जिसा था उसने उसी मदद करी थी। जब पल्ले कुछ नहीं और मैं कहीं जाऊं काम का, हर व्यक्ति करता है जो जिसका आता है, और ये हारने के बाद करते हैं। अब एक बात पाइए, हमने वहां मदद नहीं की, ठीक है, तो हमारी इतनी भारी वोट उन लोगों को कैसे मिल गई? अब मेरा पड़ जाएगा। बीजेपी से लड़के देख दियो ना, बीजेपी से लड़के देख लियो। 24 तारीख को नायाब सिंह सैनी आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के
कोई वरिष्ठ बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा भी आएंगे चुनाव प्रचार में मेयर को लेकर। अच्छा नायब सैनी आवे तो वो भी गल गला में नायब सैनी का बेचारा का आ रहे हैं। नायब सैनी का तो अपना काम है, पड़े भाई साहब, वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। हुड्डा साहब की जरूरत होगी, पार्टी के किसी दूसरे अन्य नेता की जरूरत होगी, सबको बुलाएंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं ले आएंगे कि मुख्यमंत्री जी आगे तो हुड्डा साहब को भी गेल गेल बुलावा। नायब सैनी जी का तो मुकाबला करने के लिए हमारे बैकवर्ड क्लासेज में बहुत मजबूत नेता हैं, प्रोफेसर चंद्र प्रकाश जी, इकल्ला कर देंगे। जैसे फिर कांग्रेस क्या- पार्टी के कई नेता गायब है, कुछ कौन? नहीं रहते पड़ोस में 1-2 किलोमीटर दूर, प्रोफेसर संपत सिंह और भी कई नेता है। तो हमने युवे सारा दिन युवे रवा काम सारे इकट्ठे रवा बैठने को जगह को अपने अपने कंपेन सारे कंपेन में लगे हुए हैं। तो हमने कभी बीजेपी आने दिन यूं जाके पूछा बता रहे नेता खड़े हैं, ये खुद ही अनिल भी बता देते हैं ना सारा कुछ। अनिल भी बता देना, फिर यार तुम संतुष्ट हो जो उससे इनका बेड़ा गर्क हो रहा है, हरियाणा का देश का बेड़ा गर्क और करेंगे। तो हमने ट्रंप साहब का बयान सुन लिया, कितनी निंदनीय बात कही है कि वोट बढ़ाने के लिए अपने साथी की मैंने मदद करी। इससे बुरी बात को हो सकती है? ईब तो हम क्या नहीं बोलते भाई, अभी तो बोलना चाहिए, बुरी बात है ना। विदेशी धन यहाँ जाकर के सत्ता हासिल करेंगे तो लोगों वही समय आ जाएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी, हमें गुलामियत की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। ये बहुत बुरी बात है, हम इसकी निंदा करते हैं और इसके ऊपर नायब सैनी जी कह दो कि नहीं आया। और बात तो दूसरी कह दी, एक वो था ना, एक मैंने फोटो देखी थी प्रधानमंत्री जी की, क्या बोल रहा हूँ उसने जो टक्सला गाड़ी चलावा है, एलन क्या नाम उसका, एलन नाम नहीं मैंने लेना आंदा, तो उनके बच्चों के साथ अपने वो फोटो आई होगी, देखी होगी। ट्रंप साहब ने कह दिया, बोला मेरे को उसने बता दिया ये जो कंप्यूटराइज्ड वोटिंग सिस्टम है ये सही नहीं है, ध्यान दे दिया ना। उसके बाद भी नहीं मानते। उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे करावे, उन्हें भी करवा लो, वोट पड़ जाएंगे 10 तारीख ने, गिनती करेंगे 12 तारीख ने, लेकिन हमने फैसला कर लिया ईब का मशीना तो है बैठे रही, एक एक्शन का भी टाइम नहीं दी। तो अब की बार तो आरोप नहीं लगेगा ईवीएम पे, अर्जे जमा सारा सौदा लूटे तसल्ली पे ही मानना आरोप थोड़ा लगा रहे हम, सत्य है, आरोप नहीं है। सर जब लोगों से पूछा जाता है, बीजेपी के नेताओं से पूछी जाती है ये बात कि जयप्रकाश जेपी जी यहाँ से सांसद है कांग्रेस के, तो कितना असर पड़ेगा नगर निगम इलेक्शन पर, तो वो एक ही बात कहते हैं कि जेपी तो थापी मारने वाले हैं। हर लाठी कुकर मारूं भाई लाठी मारी है ना बीजेपी वाले, ले लिया ना स्वाद, ये तो धन के बल पे जीत गए। तो जयप्रकाश जी अब लाठी पड़ी किसान पर, ले लिए ना वोट लोकसभा, लाठी पड़ी मजदूर पर, ले लिए ना वोट, लाठी पड़ी नौजवान पर, ले लिया ना वोट। सर मानते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी कांग्रेस, तभी नहीं नहीं कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस के साथ ठगी होगी। मैंने देखा है मैडम जिस तरीके से धन बल, अब तो हमें कहने की जरूरत नहीं, अब तो नए पर्सन मारे पे पूछो, अमेरिका तो कितना रुपया आया मेहराने के लिए, शर्म की बात है कि नहीं, वैसा ही बता दो। फिर वैसे तो किसान आंदोलन पे भी लगा था कि 500 करोड़ आए हैं फॉरेन से, किसने लाया था? आप लोगों के ऊपर एलिगेशन लगे थे कांग्रेस पार्टी लेकर आई। कांग्रेस पार्टी लेके आई, पर्चे दर्ज करो कांग्रेस के खिलाफ, जेपी साहब पर्चे दर्ज करो। अगर हम विदेश से धन ले आए हैं तो मैं ले आया हूं तो मेरे पे करो पर्चा दर्ज, जेपी खुली छूट। और नहीं ट्रंप साहब कह रहे हैं तो उसमें बताओ, ट्रंप साहब तो यही कह रहे हैं कि मोदी को बदलने के लिए फंडिंग हुई थी। बयान ठीक पढ़ ले, हाँ बयान ठीक पढ़ ले के गया है। मैं थोड़ा गणा को नहीं पढ़ना जानता, लेकिन मेरे तो रहे विद्वान लोग बैठे हैं, मैंने पता सारा बता दे कि हुआ क्या है, बोल के दिखाओ ना बीजेपी के लोग। मोदी को क्या बदलना है, मोदी तो बच गया, जनता त्यार बदल ही दिया। अरे भाई मोदी जी तो जीत के नहीं आए, मोदी को तो बदल दिया। ये तो दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई है, मोदी को तो बीजेपी को तो बदल दिया, सैद्धांतिक तौर से बदल दिया कि नहीं बदल दिया। आपको मालूम है लोकसभा में क्या होता है, 80% देश का टोटल बजट
वहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? हरियाणा में एक पैसा आया कि बजट का? जबकि जीएसटी कलेक्शन हमारी सबसे ज्यादा और प्रोजेक्ट हमारे सबसे कम। तो ये बात हम लोगों को बतावांगे नहीं, टैक्स तो आप हाँ, अरे टैक्स बोका है कि बीजेपी वाले बाहर खर्च करने लग रहे हैं। ये सारी बातें हम बताएंगे। एमपी साहब, जो एयरपोर्ट को लेकर आपने बोला कि आप निरीक्षण करेंगे टीम को लेकर, कौन सा का करूंगा? यहाँ हिसार पूरा को नहीं करूं मैं, जड़ है। दिल्ली 6 तारीख को जहाँ टोटल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट रहता है, उसमें हर चीज आपके सामने एक मैंने रिक्वेस्ट करी है। ऊपर नाम नहीं लूंगा, तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, आपको एक एक चीज आपके सामने बता दी जाएगी। जैसे जैसे करके अगर इन्होंने एयरपोर्ट स्टार्ट कर दिया तो सर दे देंगे आप इस्तीफा? हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दिन में हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट करो। मैं जहाज तो कदे उड़ा लियो, डोमेस्टिक तो कदे उड़ा लियो, लेकिन अच्छा उसमें भी एक बात रही, तो अलायंस एयरलाइन से इनका एमओयू हुआ है, वो इतना बेहुदा है। तो मेरे जहन में उन्होंने ये लिखा है कि सवारी नहीं मिली, विधायक साहब, अगर पैसेंजर नहीं मिले तो उसकी भरपाई भी हरियाणा सरकार करेगी। वो फिक्स है कितनी सीट उड़ान में देंगे। अभी बहुत चीजें जनता के सामने खुलेंगी, ड्रामा है। फिर देर क्यों कर रहे हैं? कर दो घोषणा मुख्यमंत्री साहब, करा दो सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या तो नहीं, 24 को करके जाएंगे। क्या वो ये कौन होते करने वाले? प्रधानमंत्री करेगा, सिविल एविएशन मिनिस्टर करेगा, ये स्टेट सब्जेक्ट थोड़ा ही है, ये लोकसभा का मैडम। हाँ, मैं थोड़ा जानू हूँ। तो एक बार के 20 वार्डों में कांग्रेस पार्टी सिंबल पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई, तो मेयर चुनाव कैसे? कौन कह रहे नहीं उतार पाई? एक तो रद्दी हो गया सर आपका वार्ड नंबर 18 वाला। वो तो कर दिया ना, डर दिया ना। हमारा कैंडिडेट मजबूत था। अरे हमने लोकसभा में कौन देखा कि मेरे वाला? एक कितने बेईमान प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले मेरे नॉमिनेशन भरने में देरी कराई, फिर स्क्रूटनी वाले दिन आपने देखा होगा 3:30 4:30 5 बजे तक फैसला नहीं हुआ। फिर मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दिलवाई चुनाव आयोग को, फिर चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। फिर चुनाव आयोग से वापस यहाँ आए, क्योंकि बीजेपी को बेरा था भाई जेपी और कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। सिर्फ मेरा कैंडिडेचर कैंसिल करने के लिए कितना भरसक प्रयास इन लोगों ने किया, और फिर मेरे खिलाफ पिटीशन भी डलवाई थी। पिटीशन भी हाई कोर्ट ने कोई नहीं मानी, तो ये नहीं मारा, इसका कैंसिल कर दिया। लेकिन जो इसके स्थान के ऊपर जो उम्मीदवार आया है बहुत मजबूत है, हम 18 से जीतेंगे।